अब एक दिन की बात, सूर्य ग्रहण का पर्व लगा। भगवान द्वारकाधीश अपने द्वारका वासियों को लेकर के कुरुक्षेत्र समंत पंचक क्षेत्र में पहुंचे और इधर ब्रजवासियों को पता चला कि अरे कुरुक्षेत्र में कन्हैया और बलराम भी आ रहे हैं। 100 वर्ष व्यतीत हो चुके थे भगवान द्वारकाधीश को वृंदावन से गए। सबके नेत्र भगवान को देखना चाहते हैं, इसलिए सारे ब्रजवासी निकल पड़े और कुरुक्षेत्र की ओर कूच किया। कुरुक्षेत्र में उधर से पांडव भी पहुंच गए, विशाल शिविर बनाए गए, भगवान भी आ रहे हैं। इधर से ब्रजवासी भी पहुंचे, सारे ग्वाल बाल रास्ते में खड़े हो गए। इधर से द्वारकाधीश का रथ आता हुआ देखा, सैनिक मार्ग बना रहे हैं, अरे हट जाओ, द्वारकाधीश आ रहे हैं, द्वारकाधीश आ रहे हैं, द्वारकाधीश आ रहे हैं। इतने में ग्वाल वालों ने कहा, भैया कौन द्वारकाधीश है? हमने तो इसका आज तक नाम नहीं सुना। सैनिक बोले, अरे ग्वाल वालों हट जाओ। बोले, हम मार्ग से नहीं हटेंगे, पहले बताइए द्वारकाधीश कौन है? बोले, नाम नहीं जानते तुम द्वारकाधीश का? बोले, नहीं, कौन है? तो इन्होंने नाम लिया, श्री राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र जी। कृष्णचंद्र? मधुमंगल बोला, अपने कन्हैया को नाम भी कृष्ण है ना? बोले, हाँ। अरे कहीं अपना कृष्ण तो द्वारकाधीश नहीं बन गया? लगता तो ऐसा ही है। एक बोला, पक्का वही है। बचपन से उसमें ऐसी प्रतिभा थी कि जब भी हम खेलते थे तो राजा बन जाता था। मुझे लगता है वो राजा बन गया होगा। अच्छा, परीक्षा कैसे हो? बोले, एक ही उपाय है। क्या? सैनिक मार्ग बनाते हुए उनको भगा रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि भैया हम मार्ग नहीं छोड़ेंगे, अपने राजा को बोल स्वयं चल के आ। वो कांप गई, राजा को कैसे कहें कि आप चल के आओ, हट जाओ मार्ग से। बोले, अपने महाराज को जाके बस एक बात कहना कि रास्ते में ग्वाल बाल खड़े हैं और वो रास्ता नहीं दे रहे हैं, बस एक ही बात कह रहे हैं कि रास्ते में उसके बाप खड़े हैं, अगर बाप को हटा सके तो आजा। इतनी बड़ी बात कह दी, सैनिक तो कांप गए, महाराज से कैसे कहेंगे? द्वारकाधीश के पास गए, महाराज हम तो आपके लिए रास्ता बना रहे थे, पर कुछ गवार कहीं के ग्वाल बाल हैं जो रास्ते से हटने का नाम नहीं ले रहे। क्यों, आपने बताया नहीं हमारा नाम? बोले, खूब नाम बताए, तब तो और अड़ गए। भगवान बोले, ऐसे कौन है भैया जो हमारे नाम से भी भयभीत नहीं हो रहे? पूरा नाम लिया? बोले, हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? अब क्या बताएं महाराज, क्या कहा, कहने योग्य नहीं है। अरे बोलो तो सही। नहीं महाराज। अरे घबराओ मत, निसंकोच होकर के बताओ जो उन्होंने कहा। बोले, महाराज उन्होंने कहा कि हम मार्ग खाली नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तेरे राजा को अगर आना है तो स्वयं चल के आए, क्योंकि रास्ते में उसके बाप खड़े हैं। कितना सुनना था, भगवान के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। अरे ये अधिकार तो मात्र ब्रजवासियों को ही था, कहीं मेरे ब्रजवासी ग्वाल बाल तो नहीं आए। भगवान कूद गए रथ से और दौड़ करके पहुंचे। देखा दूर से मधुमंगल, श्री दामा, मनसुखा सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि कन्हैया है कोई और। कन्हैया ने तो एक झटके में पहचान लियो, दौड़ के आलिंगन किया, आनंद ही आनंद छा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शिविर बन गए, सब अपने शिविरों में चले गए। और जब ब्रजांगनाओं को पता चला कि इस शिविर में भगवान भी हैं, तो फिर आगे बढ़ी भगवान से मिलने को। श्री किशोरी जी भी साथ में हैं। और जैसे ही दूर से द्वारकाधीश को देखा तो गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम् यद प्रेक्षणे दृशसु पक्ष्मकृतं शपन्ति दृग्हृदयकृतमलं परिरभ्य सर्वा सद्भावमापुरपि नित्यभुजान्दुरापम् सद्भावमापुरपि नित्यभुजान्दुरापम्
भगवान को टुकड़ टुकड़ एक टक नजरों से देखने लगी। जैसे पलकें गिरती हैं तो ब्रह्मा जी को कोसते हैं, ये ब्रह्मा ने ये पलकें क्यों बना दी कि भगवान के दर्शन में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। मन करता है कि जाकर के भगवान को भुज पास में बांध लें, पर एक जगह मूर्तिमंत खड़ी हैं। इतने में भगवान ने देखा, दौड़े दौड़े गोपांगनाओं के पास आए। बुलरास बिहारी भगवान की। अब गोपांगनाएं कुछ बोल नहीं पा रही हैं। एक तो लड़ने को ही तैयार है कि अब तक क्यों नहीं आए। भगवान भी मुस्कुराते हुए बोले, अपिस्मर्थन सख्य स्वारामर्थ चिकीर्षया गतांसी नायतां शत्रु पक्षक्षपण चेतसा। हरि प्रजांगनाओं, मुझे पता है आप बड़ी क्रोधित होंगे कि परसों आने का वचन दिया पर अभी तक क्यों नहीं आए। देखो, मैं मथुरा में आया तो बड़े बड़े दानवों ने हमला किया। अब उनको निपटाने के लिए, मथुरा वासियों की रक्षा करने के लिए मुझे वहां रहना पड़ा। वहां भी पीछा नहीं छोड़ा तो द्वारका में रह जाकर के रहना पड़ा। मैं तो बहुत फंस चुका था इस राजकाज में। और ये बताओ, क्या तुमने भी कभी हमें याद किया? बोले, हमने कब आपको याद नहीं किया, प्रतिक्षण आपका ही तो चिंतन करती थी। वायुर्यथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च गतांसि नायतां शत्रु संयोजाश्रपते वृथा। अरे जैसे वायु चलती है तो वायु के चलने से धूल के कण यहाँ से वहां, वहां से यहाँ हो जाते हैं, और फिर हवा चलती तो फिर मिल जाते हैं। ऐसे आपसे हम विलग हो गई, आज पुनः संयोग हुआ है, अब आप हमको छोड़ के न जाएं। भगवान बोले, हम आपको छोड़ के गए ही कहाँ? अरे मैं तो सर्वत्र हूँ। अहम ही सर्वभूतानां अंतर्वही अवस्थितं संयोजाक्षिपते भूय तथा भूतानि भूतकृत। सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ, किसी से तनिक भी पृथक नहीं हूँ। इसलिए देवियों, चिंता की बात नहीं, मैं तो वृंदावन को छोड़ के कभी आया ही नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।